अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले पार्ट में हमने देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफर, ख्वाब से शुरू होकर भाइयों की दुश्मनी और फिर गुलामी तक। आज के इस पार्ट 2 में हम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइशें देखने वाले हैं। जुलेखा का फितना, जेल की दावत और मिस्र के बादशाह का अजीब ख्वाब। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुएं में डाले जाने और गुलामी के बाद अब हजरत यूसुफ की एक और आजमाइश शुरू हुई। वह यह कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम था। हुस्न और खूबसूरती का कोई ऐसा पहलू ना था जो उनके अंदर मौजूद ना हो। अजीज मिस्र की बीवी दिल पर काबू न रख सकी और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर परवानावार निसार होने लगी। मगर नबूवत के लिए मुंतखब आदमी से भला ये कैसे मुमकिन था कि अजीज की बीवी के नापाक इरादों को पूरा करे। कुरान में पेश आने वाले वाक़े का जिक्र इस तरह से है, और फुसलाया यूसुफ को उस औरत ने जिसके घर में वह रहते थे, उसके नफ्स के मामले में, और दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी, आ मेरे पास आ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे तो अजीज की बीवी ने पीछा किया और दरवाजा किसी तरह खुल गया। सामने अजीज मिस्र और औरत का चचेरा भाई खड़े थे। अजीज मिस्र की बीवी बोली, कहने लगी, उस शख्स की सजा क्या है जो तेरे अहल के साथ बुराई का इरादा रखता हो, मगर यह कि कैद कर दिया जाए या दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको मेरे नफ्स के बारे में फुसलाया था और फैसला किया औरत के ही घराने के एक बच्चे ने कि अगर यूसुफ का पैरहन सामने से चाक है तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठा है, और अगर पीछे से चाक है तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा है। पर जब उसकी कमीज को देखा गया तो पीछे से चाक था। कहा, बेशक ऐ औरत, ये तेरे मक्र व फरेब से है। बेशक तुम्हारा मक्र बहुत बड़ा है। यूसुफ, तू इस मामले से दरगुजर कर, और ऐ औरत, तू अपने गुनाह की माफी मांग, तू बेशक खताकार है। अज़ीज मिस्र ने अगरचे फजीहत और रुसवाई से बचने के लिए इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया, मगर बात छिपी न रह सकी। कुरान मजीद में आता है, और जब इस मामले का चर्चा फैला तो शहर की कुछ औरतें कहने लगीं, देखो अजीज की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डालने लगी, उसे रिझा ले। वह उसकी चाहत में दिल हार गई। हमारे ख्याल में तो बदचलनी में पड़ गई। पर जब अजीज की बीवी ने इन औरतों की बातों को सुना तो उनको बुलावा भेजा और उनके लिए मसनदें तैयार की और दस्तूर के मुताबिक हर एक को एक एक छुरी पेश कर दी। फिर यूसुफ से कहा, सबके सामने निकल आओ। जब यूसुफ को इन औरतों ने देखा तो बड़ाई की कायल हो गईं। उन्होंने अपने हाथ काट लिए और बेअलिया पुकार उठी, यह तो इंसान नहीं, जरूर एक फरिश्ता है, बड़े रुतबे वाला फरिश्ता। अजीज की बीवी बोली, तुमने देखा, यह है वह आदमी जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए। अजीज की बीवी ने यह भी कहा कि बेशक मैंने उसका दिल अपने काम में लेना चाहा था, मगर वह बेकाबू न हुआ। मगर मैं कह देती हूं कि अगर इसने मेरा कहा न माना तो यह होकर रहेगा कि वह कैद किया जाए और बेइज्जती में पड़े। हजरत यूसुफ ने जब यह सुना और फिर अजीज मिस्र की बीवी के अलावा और सब औरतों के चरित्र अपने बारे में देखे तो अल्लाह के हुजर हाथ फैलाकर दुआ की और कहने लगे। यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे पालनहार, जिस बात की तरफ ये मुझको बुलाती है, मुझे उसके मुकाबले में कैद खाने में रहना ज्यादा पसंद है, और अगर तूने उनके मक्र को मुझसे न हटा दिया और मेरी मदद न की तो मैं कहीं उनकी ओर झुक न जाऊं और नादानों में से हो जाऊं। पर उसके रब ने उसकी दुआ कबूल की और उससे उनका मक्र हटा दिया। बेशक वह सुनने वाला, जानने वाला है। अब अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियां देखने और समझने के बाद अपनी बीवी की फजीहत व रुसवाई होती देखकर यह तय कर ही लिया कि यूसुफ को एक मुद्दत के लिए कैद खाने में बंद कर दिया जाए, ताकि यह मामला लोगों के दिलों से निकल जाए, ये चर्चे बंद हो जाएं। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल जाना पड़ा। तौरात में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इल्मी और अमली जौहर कैद खाने में भी न छिप सके, और कैद खाने का दारोगा उनके हल्काए इरादत में दाखिल हो गया और जेल का तमाम इंतजाम व इंसिराम उनके सुपुर्द कर दिया, और वह कैद खाने के बिल्कुल मुख्तार हो गए। एक अच्छा इत्तिफाक देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ 2 नौजवान और कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक शाही साकी था और दूसरा था शाही बावर्ची खाने का दारोगा। एक दिन दोनों नौजवान हजरत यूसुफ अलैहि
सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और उनमें से साखी ने कहा कि मैंने यह ख्वाब देखा है कि मैं शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं, और दूसरे ने कहा मैंने ये देखा है कि मेरे सर पर रोटियों का ख्यान है और परिंदे उसे खा रहे हैं। ये सुनकर हजरत यूसुफ ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जो बातें मुझे तालीम फरमाई हैं, उनमें से एक इल्म यह भी अता फरमाया है। मैं इससे पहले कि तुम्हारा मुकर्रर खाना तुम तक पहुंचे, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा, मगर तुमसे एक बात कहता हूं, जरा इस पर भी गौर करो और समझो बूझो। ऐ मजलिस के साथियों, तुमने इस पर भी गौर किया कि जुदा जुदा माबूदों का होना बेहतर है या एक अल्लाह का जो अकेला और सब पर गालिब है। तुम इसके सिवा जिन हस्तियों की बंदगी करते हो, उनकी हकीकत इससे ज्यादा क्या है कि सिर्फ कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। हुकूमत तो अल्लाह ही के लिए है। उसका फरमान यह है कि सिर्फ उसकी बंदगी करो और किसी की ना करो। यही सीधा दीन है, मगर अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। रुश्द व हिदायत के इस पैगाम के बाद हजरत यूसुफ उनके ख्वाबों की ताबीर की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाने लगे, दोस्तों, जिसने देखा है कि वह अंगूर निचोड़ रहा है, वह फिर आजाद होकर बादशाह के साथी की खिदमत अंजाम देगा, और जिसने रोटियों वाला ख्वाब देखा है, उसको सूली दी जाएगी और परिदय उसके सर को नोच नोच कर खाएंगे। हजरत यूसुफ जब ख्वाब की ताबीर से फौरिग हो गए तो साकरी से यह समझकर कि वह नजात पा जाएगा, फरमाने लगे, अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना। साकरी को जब रिहा किया गया तो उसको अपनी मशगुलियतों में कुछ भी याद न रहा और कुछ साल तक और यूसुफ को जेल में रहना पड़ा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जेल ही में थे कि वक़्त के अजीज मिस्र ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं और 7 दुबली गायें मोटी गायों को निगल गई, और 7 सरसब्ज वो शादाब बालियां हैं और 7 सूखी बालियों ने हरी बालियों को खा लिया। बादशाह सुबह उठा और फौरन दरबार के मुशीरों से अपना ख्वाब कहा। दरबारी इस ख्वाब को सुनकर ताज्जुब में पड़ गए। इस बीच साकरी को अपना ख्वाब और हजरत यूसुफ की दी हुई ताबीर का वाकया याद आ गया। उसने बादशाह की खिदमत में अर्ज किया कि अगर कुछ मोहलत दीजिए तो मैं उसकी ताबीर ला सकता हूं। बादशाह की इजाजत से वह कैद खाना पहुंचा और हजरत यूसुफ को बादशाह का ख्वाब सुनाया और कहा कि आप इसको हल कीजिए। हजरत यूसुफ ने उसी वक्त ख्वाब की ताबीर दी और सही तदबीर भी बतला दी, जैसा कि कुरान में जिक्र किया गया है, और कहा 7 साल खूब खेती, उसके बाद 7 साल कहत, जो उगाओ बालियों में ही सुरक्षित रखो। फिर 1 साल ऐसा आएगा जिसमें बारिश होगी और लोग रस निचोड़ेंगे। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में देखेंगे यूसुफ की बेगुनाही कैसे साबित हुई, कैसे उन्हें मिस्र की हुकूमत दी गई, और याकूब अलैहिस्सलाम का पूरा खानदान कैसे फिर मिला। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अल हुज़ैफा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कहानी यहाँ नहीं रुकी, असल चमत्कार तो अभी बाकी है। पार्ट 3 आपका इंतजार कर रहा है। सब्सक्राइब कर लो ताकि मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। खुदा हाफिज।